वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप हज़रात खैरियत से होंगे। मैं हकीम सफदर तबस्सुम हुसैन सफदर हर्बल क्लिनिक की जानब से आपसे मुखातब हूँ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हकीम सफदर फारिया। आज आपके लिए मर्दाना कमज़ोरी के लिए एक इंतहाई बेहतरीन मुजर्रब नुस्खा, और इस नुस्खे के बारे में मैं सिर्फ यही कहूँगा कि जिस किसी को भी इस्तेमाल कराया है इंतहाई बेहतरीन रिज़ल्ट मिले हैं। आप भी इसे इस्तेमाल करेंगे तो इंशाल्लाह आपको भी इसके बेहतरीन रिज़ल्ट का अंदाज़ा हो जाएगा। सबसे पहले गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें ताकि दूसरे ज़रूरतमंद हज़रात तक भी पहुँचे और वो इससे फ़ायदा उठाएँ और मेरे और आपके लिए सदका जारिया बने। तो अर्ज़ ये है कि मर्दाना कमज़ोरी सदियों से एक मसला बना हुआ है लोगों के लिए, और इस मसले की जो ज़्यादातर वजूहात हैं वो बंदे की ख़ुद ही पैदा करदा हैं, और जो वो हैं मुश्तज़नी। सबसे उसमें बड़ी वजह जो है वो मुश्तज़नी है। मुश्तज़नी से बंदा ख़ुद अपने हाथ से ही अपने मादा तौलीद को खारिज करता है, अपने हाथ की रगड़ से, और उसकी ज़्यादा वजह बनती है ये हमारा इर्द गिर्द का माहौल। जब हम कोई फैश तस्वीर देखते हैं या कोई वीडियो ऐसी देखते हैं या किसी लड़की से कोई ऐसी बात हो जाती है और फिर मुबाशरत की नौबत नहीं आती तो बंदा मुश्तज़नी की तरफ चला जाता है और अपने हाथ की रगड़ से अपने मादा तौलीद को खारिज करता है, और फिर ऐसा बार बार करता है जिससे वह मर्दाना कमज़ोरी का शिकार हो जाता है। ये इंतहाई गलत हरकत है। अपनी सेहत को अपने हाथों से ज़ाया करना ये बहुत ही गैर मुफीद बात है। आज आपको इन तमाम अमराज से बचने के लिए, मर्दाना कमज़ोरी से बचने के लिए, सूरत अंजाल से बचने के लिए और टाइमिंग की कमी के लिए, टाइमिंग की कमी एक इंतहाई अहम मसला बन चुका है। लोग जो हैं वो अपनी बीवी के करीब जाते ही खारिज हो जाते हैं, फारग हो जाते हैं। कुछ का तो हाथ लगाते ही पानी निकल जाता है, और कुछ लोग हैं कि वो जब दखूल करते हैं तो साथ ही फ़ौरन, और कुछ हैं कि एक दो झटके लगाए और फारग हो गए, जिससे दोनों जो हैं वो पार्टनर उनकी तबीयत ख़राब हो जाती है। औरत भी कहती है कि तुमने तो सिर्फ मुझे नहाने वाला ही किया, और आहिस्ता आहिस्ता फिर इतनी नफ़रत हो जाती है कि नौबत तलाक तक पहुंच जाती है। बहरहाल इससे बचने के लिए आज आपको एक बेहतरीन नुस्खा बता रहा हूँ। नुस्खा समात फरमाएँ। भुने हुए चने आपने लेने हैं 100 ग्राम, कलवंजी आपने लेनी है 50 ग्राम, मूसली सफ़ेद इंडिया आपने लेनी है 50 ग्राम, तुख्म बादाम 25 ग्राम यानी बादाम की गिरियाँ, असगंध नगोरी 50 ग्राम, सतावर 50 ग्राम, तुख्म कौच यानी कौच के बीज 100 ग्राम, सालम मिस्री 100 ग्राम, छुहारे नार 100 ग्राम, बादाम 50 ग्राम यानी बादाम की गिरियाँ, और मगज़ पिस्ता 50 ग्राम, इलायची सब्ज़ 30 ग्राम। तरीका तैयारी: तमाम अज्जा का सफ़ूफ बनाकर मिक्स कर लें। ये बस तैयार है। अगर आपको मजून बनाना ही मकसूद है तो इसमें अगर आप शहद मिक्स करेंगे तो मजून बन जाएगी। इस्तेमाल का तरीका समात फरमा लें। रात को आधा किलो दूध लेकर इसमें एक बड़ा चम्मच भर के डाल के आग पर रख दें। नरम आंच पर रखें, ज़्यादा आंच ना हो, और चीनी हस्बे ज़रूरत इस्तेमाल करें। जब दूध आधा रह जाए तो खीर नुमा चीज़ बन जाएगी। उसको खाएं, खाने में बहुत खुश जायका है, और खाना खाने के कम से कम 1 घंटा बाद इस्तेमाल करें, और खाकर कम से कम आधा घंटा वॉक ज़रूर करें। मनी को खूब गाढ़ा करेगा, इमसाक खूब पैदा करेगा, टाइमिंग बेबहा होगी,
स्पर्म की कमी पूरी हो जाएगी और मर्दाना ताकत, जिस्मानी कमज़ोरी, पट्ठों की कमज़ोरी, दिमागी कमज़ोरी, असाब को खूब ताकत देती है और बदन में चुस्ती पैदा करती है। आप कम अज़ कम इसको 1 महीना ज़रूर इस्तेमाल करें और लाजमन दूध के साथ ही लें। दूध के साथ इसका फ़ायदा बढ़ जाता है। दुआ को इस्तेमाल करें, फ़ायदा उठाएं। दुआओं में याद